हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्सन सीखेंगे। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए हम जिस पार्सर को यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर बॉटम अप पार्सर का एक पार्ट है। इसको यूज करके हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स को कन्वर्ट करेंगे। हमारा यहाँ स्ट्रिंग दिया हुआ आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इनफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, जैसे हमारा a प्लस बी दिया हुआ है या आप लिखते हो 2 प्लस 3, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 जो एक्सप्रेशन है वो इनफिक्स में, इनफिक्स के केस में दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर होते हैं। तो ये ऑपरेटर जिस ऑपरेंड पर लगेगा उन दोनों के बीच में ऑपरेटर यदि यूज करें तो इसे हम इनफिक्स कहेंगे। इसको यदि हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो दोनों ऑपरेंड के बाद इस ऑपरेटर को रखेंगे तो ये हमारा पोस्टफिक्स कहलाएगा। यदि इसी में हम इस सिंबल को पहले रख दें तो ये कहलाएगा प्रीफिक्स नोटेशन। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर ए और बी के थ्रू दिखाया है। ए और बी हमारा कोई इंटीजर नंबर है या कोई नंबर है, इन दोनों के बीच यदि प्लस ऑपरेटर हो तो ये नोटेशन ए प्लस बी दोनों ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर है, इसलिए इसको हम इनफिक्स कहेंगे। यदि इसी ऑपरेटर को हम प्रीफिक्स में बदलना चाहें तो हमें प्लस को इसके लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। दोनों ऑपरेंड के लेफ्ट साइड में यदि हम ऑपरेटर को ला दें तो ये मेरा प्रीफिक्स कहलाएगा, और यदि हम इस ऑपरेटर को दोनों ऑपरेंड के बाद रख दें तो ये मेरा पोस्टफिक्स कहलाता है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो इनफिक्स नोटेशन में है। इस इनफिक्स को हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। यदि इसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा ये हम यहाँ पर देखते हैं, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि स्टार का प्रेसिडेंस प्लस से हाई होता है, इसलिए हम पहले इन दोनों ऑपरेंड का ऑपरेशन करेंगे। तो इन दोनों ऑपरेंड को यदि हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें तो आईडी आईडी और स्टार को हमें इसके राइट साइड रखना होगा, जिसको कि हम यहाँ पर रेड कलर से दिखा रहे हैं, आईडी आईडी स्टार। तो इस दो ऑपरेंड का ऑपरेशन हमारा, उसका रिजल्ट हमारा यहाँ पे स्टोर है। अब इस रिजल्ट को हमें इस आईडी के साथ ऐड करना है। तो ये अब मेरा एक सिंगल नोटेशन माना जाएगा, और इस सिंगल नोटेशन और यहाँ पर एक ऑपरेंड, तो दो ऑपरेंड इस प्लस के हो गए। और इसको यदि हम पोस्टफिक्स में बदलें तो ये मेरा फर्स्ट ऑपरेंड हुआ, और ये कंप्लीट सेट हमारा सेकेंड ऑपरेंड हुआ। इस फर्स्ट और सेकेंड के बाद हम प्लस को रख दें तो ये जो नोटेशन मिलेगा ये इस इनफिक्स का पोस्टफिक्स होगा। ये हमारा नोटेशन है। इस नोटेशन को हम कैसे कंपाइलर डिजाइन के थ्रू, आई मीन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के थ्रू किस तरीके से हम इस स्ट्रिंग को इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग आज यहाँ पर, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी पार्सर्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इस पार्सर्स में हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एल्गोरिदम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर से हम इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल तैयार करते हैं, जैसा प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि किस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल बनाते हैं, वो हम यहाँ पर इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर सिर्फ समरी के तौर पर लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो दिया हुआ नोटेशन प्रोडक्शंस है, इस प्रोडक्शंस में हमारा जो यहाँ जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है, इस स्ट्रिंग में हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स हैं आईडी प्लस स्टार और डॉलर। इसको हम इस ऑर्डर में रख दें तो आईडी प्लस स्टार डॉलर, और इसी सीक्वेंस में हम इसको रो पे रख दें तो आईडी प्लस स्टार और डॉलर होगा। आईडी और आईडी चूंकि दोनों हमारा सेम टर्मिनल है तो इसका कोई यूज नहीं होता हमारे ऑपरेटर
प्रेसिडेंस पार्सर में, इसलिए इसको हमने ब्लैंक कर दिया। और आईडी और प्लस में जैसा कि हम जानते हैं आईडी टर्मिनल का प्रेसिडेंस हाई होता है, तो यहाँ पर हम आईडी और इस प्लस में आईडी को पहले रखेंगे और प्लस को बाद में रखेंगे। जो भी हमारा रो पर वैल्यू है उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पल कलर में लेफ्ट, और जो कॉलम है उसको हमने डीप कलर में दिखाया है। तो हमारा ये आईडी लेफ्ट साइड रखा जाएगा और ये प्लस हमारा राइट साइड होगा। और टर्मिनल, चूंकि टर्मिनल की प्रेसिडेंस हाई होती है इसलिए इन दोनों के बीच में ये सिंबल होगा, और प्रेसिडेंस को दिखाने के लिए हम इसके बीच में डॉट लगाते हैं। तो इस तरह से आईडी और प्लस में आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, आईडी और स्टार में आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, आईडी और डॉलर में डॉलर का प्रेसिडेंस सबसे कम होता है, जो हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो डॉलर स्पेशल टर्मिनल है जिसका प्रेसिडेंस सबसे लो प्रेसिडेंस होता है। अब प्लस और आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस पहले हम प्लस रखेंगे फिर आईडी रखेंगे, और इस प्लस और आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस हाई है तो हम इसको प्लस और आईडी इस फॉर्म में दिखा देंगे। तो प्लस और आईडी के बीच हम ये सिंबल यूज कर देंगे। प्लस और प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो ये मेरा रो का प्लस है और ये प्लस हमारा कॉलम का है, तो कॉलम में राइट रखेंगे, और लेफ्ट एसोसिएशन की वजह से हमारे इस प्लस का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में दिखाएंगे प्लस दिस। प्लस और स्टार में स्टार का हाई होता है, इसलिए प्लस और स्टार के बीच हम प्रेसिडेंस इस तरह से दिखा देंगे प्लस और स्टार। और डॉलर की सबसे लो प्रेसिडेंस होती है, तो प्लस की हाई की वजह से इधर ग्रेटर देन लगाया हमने। और अब इसी तरह से स्टार का निकाले तो स्टार और आईडी में स्टार का लेस प्रेसिडेंस है और आईडी का हाई प्रेसिडेंस है, तो हमने लेस देन लगाया। स्टार और प्लस में स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल दिया। स्टार और स्टार, स्टार और स्टार में लेफ्ट एसोसिएशन, स्टार का लेफ्ट एसोसिएशन होता है, इसलिए इसमें लेफ्ट साइड के सिंबल का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा, इस वजह से स्टार और स्टार में हमने ग्रेटर देन लगाया। और डॉलर की प्रेसिडेंस लेस होती है, इसलिए हमने स्टार और ग्रेटर देन लगाया। डॉलर की प्रेसिडेंस लेस है, इसलिए आईडी के साथ कंपेयर करने पर लेस देन। सिमिलरली डॉलर और प्लस में लेस देन, डॉलर स्टार में लेस देन, और डॉलर डॉलर यदि मिलता है तो हम एक्सेप्ट कर लें। ये पूरी डिटेल्स हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑपरेटेड प्रेसिडेंस पार्सर में इसकी पूरी डिटेल्स हमने बताई। तो इस तरह से हम इस स्ट्रिंग से पहले तो ऑपरेटेड प्रेसिडेंस टेबल बना लेते हैं, और फिर इधर हम अपने स्ट्रिंग को रखते हैं, स्ट्रिंग के लास्ट में डॉलर लगाते हैं, और ये हमारा स्टैक होगा, जिस स्टैक में इस पार्सर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनपुट करेंगे, यानी पुश और पॉप करेंगे, और अल्टीमेटली हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये काम कैसे करेंगे इसको हम नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। ये हमारा टेबल बना हुआ है, इस टेबल को हम पहले समझाते हैं, फिर इसको हम इंडिविजुअली करके दिखाएंगे। हमने इन 4 कॉलम बनाया, स्टैक, रिलेशन, इनपुट और एक्शन टेकन। यहाँ पर लेस देन को शिफ्ट और शिफ्ट को हम पुश कहते हैं, और ग्रेटर देन को रिड्यूस और इसे हम पॉप कहते हैं। तो डॉलर और आईडी, सबसे पहला जो सिंबल हमारे स्टैक में जाता है वो हमारा है डॉलर। जो भी स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं उस स्ट्रिंग्स का लास्ट सिंबल जो हमारा डॉलर है वो डॉलर इसका फर्स्ट पुश होगा। अब इस जगह पे डॉलर है और इनपुट स्ट्रिंग का हमारा फर्स्ट टर्मिनल आईडी है डॉलर, और आईडी में आईडी की प्रेसिडेंस हाई है, इसलिए लेस देन का सिंबल होगा, और जब भी हमारा लेस देन का सिंबल होगा हम इसको शिफ्ट करेंगे। आई मीन आईडी को हम शिफ्ट करेंगे, अपने स्टैक में शिफ्ट का मीनिंग पुश करेंगे। तो आईडी को यदि हमने अपने स्टैक में रख दिया तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, और यही चीज़ को हम यहाँ पे दिखाया है डॉलर एंड आईडी। अब आईडी हमारा राइट मोस्ट टर्मिनल है, यहाँ पे प्लस है, तो आईडी और प्लस में
आईडी की प्रेसिडेंस हाई है इसलिए ग्रेटर देन लगाया, और जब भी हमारे पास ग्रेटर देन होगा ये मेरा रिड्यूस का फंक्शन होता है जिसको हम पॉप ऑपरेशन से स्टैक पर शो करते हैं। तो पॉप यदि हम करें तो हमारा जो आईडी है टॉप मोस्ट जो हमारा सिंबल है वो यहाँ से स्टैक से पॉप होगा, और पॉप होने के बाद हमारे स्टैक में सिर्फ डॉलर बच जाएगा। इस तरह से फर्स्ट पॉप करने पर हमें आईडी मिल चुका। नेक्स्ट अब हमारे स्टैक में ये हमारा आईडी पॉप हो चुका है। तो सबसे टॉप में अभी हमारे पास डॉलर है जो कि हम इस कॉलम में भी दिखा रहे हैं। ये कॉलम को भी यूज़ कर सकते हैं या आप इस तरह से स्टैक भी बना सकते हैं। तो डॉलर और अब हमारे पास प्लस है। डॉलर और प्लस में डॉलर की प्रेसिडेंस लेस होती है इसलिए लेस देन का सिंबल है, और लेस देन के सिंबल में हम पुश करेंगे यानी आईडी हमारा फिर से स्टैक में आएगा, सॉरी प्लस हमारा स्टैक में आएगा। प्लस को हम अपने स्टैक में रखने के बाद अब यहाँ से प्लस को हटा देंगे और रेस्ट जो हमारे पास कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग है आईडी स्टार आईडी डॉलर। अब इस प्लस और आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस हाई है इसलिए हम यहाँ पे लेस देन लगाएंगे, और जब भी हमारा लेस देन आएगा ये मेरा पुश होगा। तो आईडी को हम पुश करेंगे अपने स्टैक में, तो डॉलर और पहले से मेरे पास प्लस था तो डॉलर प्लस आईडी, और इसी को यदि हम यहाँ पर दिखाएं तो ये हमारा आईडी इस प्लेस पे आ जाएगा। अब राइट में जो हमारा टर्मिनल है वो आईडी है, और इधर से ये आईडी यहाँ से रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद जो रिमेनिंग सिंबल्स हैं वो स्टार आईडी एंड डॉलर है। आईडी और स्टार में आईडी की प्रेसिडेंस हाई है इसलिए हमने ग्रेटर देन लगाया, और जब भी ग्रेटर देन होगा हम उस जगह पे जब भी ग्रेटर देन होगा वहां पे हम पॉप करेंगे। तो पॉप यहाँ पे आईडी होगा जो टॉप मोस्ट सिंबल है, ये आईडी वो मेरा पॉप होगा। तो ये मेरा सेकंड पॉप है। फर्स्ट पॉप हमारा आईडी था, ये फर्स्ट आईडी, और सेकंड पॉप हमारा ये सेकंड आईडी है। तो इस रेड के बाद हम इससे यूज करेंगे। अब इस तरह से सेकंड आईडी पॉप होने के बाद स्टैक में हमारे पास अब बचा हुआ है डॉलर एंड प्लस। यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ डॉलर है और ये प्लस है, ये दोनों आईडी पॉप हो चुका है। तो अब इस प्लस को हम कंपेयर करेंगे इस स्टार से, तो स्टार की प्रायोरिटी बॉडमास रूल से हाई होगी इसलिए हम यहाँ पे लेस देन सिंबल लगाएंगे, और लेस देन सिंबल का मीनिंग होता है शिफ्ट। शिफ्ट का मीनिंग हो गया कि हम इस स्टार को पुश करेंगे। तो यदि हम पुश करें तो डॉलर प्लस स्टार और डॉलर प्लस स्टार, तो इस स्टैक में भी हमारे पास एक स्टार पुश होगा। अब ये पुश होने के बाद जो टॉप मोस्ट सिंबल है वो मेरा स्टार है, और इधर हमारा रिमेनिंग सिंबल में आईडी है। स्टार और आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस हाई है इसलिए हम लेस देन का सिंबल लगाएंगे, और लेस देन के सिंबल की वजह से ये मेरा शिफ्ट होगा, यानी आईडी को हम इस स्टैक में शिफ्ट करेंगे। तो डॉलर प्लस स्टार आईडी, और ये आईडी मेरा इस स्टैक में। अब आईडी हमारा टॉप मोस्ट सिंबल है, और इधर आईडी के रिड्यूस होने पर रिमूव होने पर डॉलर बच गया। आईडी और डॉलर में आईडी की प्रेसिडेंस हाई है इसलिए ग्रेटर देन, और जब भी ग्रेटर देन होगा रिड्यूस होगा, यानी इस आईडी को हम यहाँ पे पॉप करेंगे। तो ये मेरा थर्ड आईडी पॉप हुआ जो इस सेकेंड आईडी के राइट साइड में लिखा जाएगा। इस तरह से 3 आईडीज हमने पॉप कर लिए। तो पॉप करने से ये आईडी हट गया, और रिमेनिंग जो सिंबल स्टैक में है डॉलर प्लस एंड स्टार। स्टार और डॉलर में स्टार का प्रेसिडेंस हाई है इसलिए हम इस स्टार को पॉप करेंगे। तो पॉप करने के बाद ये हमारा जो टॉप मोस्ट सिंबल अब स्टैक में शो हो रहा है वो स्टार है, वो स्टार हमारा यहाँ से पॉप हो जाएगा। अब इसके पॉप होने पर हमारे पास स्टैक में डॉलर और प्लस है, और ये पॉप हो करके इस स्ट्रिंग के बाद लगेगा यानी स्टार। और अब इसमें प्लस और डॉलर बचा हुआ है, इनपुट में डॉलर है और स्टैक में प्लस टॉप मोस्ट सिंबल है। प्लस और डॉलर में प्लस का प्रेसिडेंस हाई है इसलिए ग्रेटर देन,
और ग्रेटर देन की वजह से ये रिड्यूस होगा। रिड्यूस करने का मतलब हो गया कि हम प्लस को पॉप करेंगे। तो प्लस को पॉप करें तो यहाँ से ये प्लस रिमूव हो जाएगा और यही प्लस हमारा इधर पॉप होकर के स्टार के राइट साइड में प्लेस्ड हो जाएगा। अब हमारे पास स्टैक में सिर्फ डॉलर बचा हुआ है और इनपुट में डॉलर है। जब डॉलर और डॉलर हमें मिलता है तो उस स्ट्रिंग को हम और उस इनपुट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास जो आउटपुट मिला वो आईडी 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 स्टार प्लस, और ये मेरा फाइनल आउटपुट है जो कि पोस्टफिक्स नोटेशन में है। इसी चीज़ को हम लोग यदि मैनुअली करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये मेरा इनपुट है और इधर मेरा स्टैक ब्लैंक है, यहाँ रिलेशन दिखाना है। हम अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे रख लिया। स्टार्टिंग सिंबल ऑलवेज स्टैक का मेरा डॉलर होता है, हम यहाँ पे डॉलर दिखाएंगे और यहाँ डॉलर और आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस हाई है, शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने का मतलब है आईडी को हम स्टैक में डालेंगे। तो आईडी को डालने से ये मेरा डॉलर और आईडी मिलेगा और इधर से ये आईडी को रिमूव कर दे तो प्लस आईडी और स्टार आईडी एंड डॉलर होगा। अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि ये मेरा प्लस है और इधर मेरा आईडी है, आईडी के प्रेसिडेंस हाई है, इसलिए इस आईडी को हम पॉप करेंगे। पॉप को हम पी से दिखा रहे हैं तो पॉप आईडी, ये मेरा फर्स्ट आईडी आ चुका है। अब हम दूसरे सिंबल पर देखेंगे तो यहाँ अब हमारे टॉप में आईडी है और ये अब चूंकि पॉप हो गया तो हमारे पास सिर्फ डॉलर बचेगा और इस साइड में हमारे पास प्लस आईडी स्टार आईडी एंड डॉलर, ये मेरे स्ट्रिंग्स में है। डॉलर और प्लस में डॉलर की प्रेसिडेंस लेस है तो लेस देन लगेगा और लेस देन का मीनिंग हो गया कि हम इस प्लस को स्टैक में पुश करेंगे। तो डॉलर और यहाँ पे प्लस, इस प्लस के पुश होने पर यहाँ से ये इस प्लस को हम रिमूव कर देंगे और इधर हमारे इनपुट में अब आईडी स्टार आईडी और डॉलर, आईडी एंड डॉलर ये सिंबल बचे हुए हैं। इस प्लस और आईडी में आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है इसलिए हम आईडी को पुश करेंगे, क्योंकि जब भी लेस देन होता है यहाँ पर हमने प्लस को पुश शिफ्ट किया है, शिफ्ट प्लस, और इस जगह पर हमारा आईडी पुश होगा, सॉरी शिफ्ट होगा, शिफ्ट आईडी। अब यदि हम इस जगह पे आईडी को शिफ्ट करें तो डॉलर प्लस और आईडी हमारे स्टैक में है और इधर हमारे पास स्टार आईडी और डॉलर। आगे यदि हम देखें तो हमारे पास आईडी है, आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है इसलिए हम ग्रेटर देन लगाएंगे और स्टार का कम है तो इस ग्रेटर देन का मतलब होता है रिड्यूस यानी पॉप। तो आईडी को हम पॉप करेंगे, आईडी को पॉप करने से हमारे पास स्टैक में बच जाएगा डॉलर एंड प्लस और ये आईडी मेरा यहाँ पर पॉप होगा। तो इसके पॉप होने से पहले से हमारे पास एक आईडी प्रेजेंट था और इस आईडी के पॉप होने से अब ये आईडी हमारा यहाँ पर राइट साइड में ऐड हो। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि प्लस और यहाँ पे कौन सा सिंबल बचा हुआ है। प्लस और स्टार आईडी डॉलर है तो इस जगह पे प्लस का प्रेसिडेंस स्टार से लेस है इसलिए हम यहाँ पे लेस देन लगाएंगे और लेस देन का मीनिंग होता है शिफ्ट यानी पुश। तो हम अपने इस स्टैक में डॉलर पहले से है, प्लस भी पहले से है, इस स्टार को पुश कर देंगे। इसके पुश होने से ये रिमूव होगा और यहाँ हमारे पास सिर्फ बच जाएंगे आईडी एंड डॉलर और ये मेरा स्टार यहाँ पर पुश हो शिफ्ट हो चुका है तो हम शिफ्ट स्टार, ये शिफ्ट है। अब यहाँ पे स्टार और आईडी है तो आईडी की प्रेसिडेंस हाई होती है तो हाई की वजह से ये हमारा पुश होगा यानी हम यहाँ पर फिर से शिफ्ट आईडी यूज करेंगे और ये आईडी हमारे इस स्टैक में स्टोर होगा डॉलर प्लस स्टार आईडी। यहाँ पर अब सिर्फ हमारे पास डॉलर बचा हुआ है तो आईडी और डॉलर में आईडी का प्रेसिडेंस ज़्यादा है इसलिए हम ग्रेटर देन सिंबल देंगे और जब भी हमारे पास ग्रेटर देन होगा तो ये रिड्यूस करेगा यानी पॉप होगा। तो यहाँ पर हम इस आईडी को पॉप कर देंगे। इस आईडी को यदि पॉप करें हम इसको यदि हम रेड से दिखा दें, सॉरी ब्लैक से दिखा दें
तो आसान होगा। ये मेरा आईडी है और ये ब्लैक आईडी अब हमारा यहाँ पे पॉप। तो फर्स्ट हमारा जो आईडी पॉप हुआ था वो ब्लू कलर का था। सेकंड आईडी जो हमारा पॉप हुआ वो रेड कलर में हमने सॉरी उसको हमने रेड कलर से दिखाया था। और ये जो थर्ड आईडी है जो पॉप हुआ ये मेरा ब्लैक से दिखाया। अब ये आईडी और डॉलर में आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा होने से ये पॉप हो गया। तो पॉप होने के बाद हमारे पास जो स्टैक में सिंबल्स बच गए वो सिंबल्स हो गए डॉलर प्लस एंड स्टार। और इस डॉलर प्लस स्टार में स्टार टॉप सिंबल है और इधर मेरा डॉलर है, तो स्टार और डॉलर में स्टार का प्रेसिडेंस हाई है, यानी फिर से हम पॉप करेंगे और इस बार पॉप करेंगे हम स्टार को। तो ये स्टार को पॉप करने पर यहाँ से ये रिमूव होगा, इधर हमारा डॉलर और इधर प्लस बच जाएंगे और यहाँ पर हमारा डॉलर है। और इस स्टार को यदि पॉप करें तो ये स्टार हमारा इसके राइट साइड में आएगा। और राइट साइड आने का मीनिंग हो गया कि हम प्रीवियस जितने भी पॉप थे आईडी 3 आईडीज इसके राइट साइड में हम इस स्टार को लगा। और अब प्लस और डॉलर हैं तो प्लस और डॉलर में प्लस का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ डॉलर लगाएंगे। और इधर हमारे पास डॉलर है और इसके ग्रेटर देन होने की वजह से ये मेरा पॉप होगा। तो पॉप को हम यहाँ पे प्लस से ही दिखाएं, ब्लैक कलर से दिखाएं। तो हमारे पास पहले से ये अदर पॉप हो चुके हैं और इसके पॉप होने से इसके राइट साइड में एक प्लस और ऐड होगा। और जैसे ही हमारे पास डॉलर टॉप ऑफ स्टैक और इधर इनपुट स्ट्रिंग स्कैन लेटर मेरा डॉलर है तो इसको हम एक्सेप्ट। यहाँ हमें अपना आउटपुट जो पोस्टफिक्स आउटपुट चाहिए वो हमें मिल चुका है। ये मेरा पोस्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्सन था बाय यूजिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। थैंक यू।